गाइज आज हम आप सबको एक ऐसा न्यूज़ देने वाले हैं आरबीआई का जिससे आप सब खुश हो जाएंगे। और बता दूं कि आप सबको इससे पहले क्या होता था और आम जनता के लिए ये जो न्यूज़ है गुड न्यूज़ है, क्योंकि जब हम लोग एटीएम से मनी विड्रॉ करने के लिए जाते हैं और पर्सनली जो कस्टमर के अकाउंट में मान लीजिए कि 11,000 रुपया है और कस्टमर डाल दिया है मनी विड्रॉ करने के लिए 12,000 रुपया, तो आप सबको मालूम है कि आरबीआई ने एक नया अपडेट दिया था जिस अपडेट में बताया गया था आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है अवेलेबल उतना ही आप अमाउंट डालिए एटीएम से मनी विड्रॉ करने के लिए। नहीं कि अगर आप एक्स्ट्रा अमाउंट डालेंगे तो फिर मैं आपसे फ़ाइन ज़रूर लेने वाला हूं। जैसे कि मान लीजिए आप एसबीआई एटीएम से गए हैं मनी विड्रॉ करने के लिए, आपके अकाउंट में 10,000 रुपया है और आप डाल दिए हैं 11,000 रुपया, तो आपको 10,000 रुपया निकालने वाला है नहीं, 11,000 रुपया निकालने वाला है नहीं, तो अभी आपको क्या लगेगा 20 रुपया आपके अकाउंट से कट कर दिया जाएगा। ये आरबीआई का गाइडलाइंस के अनुसार है। बट आप बोलेंगे ये तो हम सब के लिए होता है, आरबीआई और बैंक के लिए क्या अपडेट दिया है। तो गाइस बता दूं कि बैंक के ऊपर भी आरबीआई का एक नया अपडेट आया है। यानी अगर आप मान लीजिए कि आप एसबीआई के एटीएम में गए हैं या कोटक बैंक के एटीएम में गए हैं या अदर बैंक किसी भी बैंक के एटीएम में गए हैं, अगर आप उस एटीएम में फ़िलहाल बैलेंस अवेलेबल नहीं है तभी आरबीआई का कहना है कि आप उनको भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, उनको भी आप कंप्लेन कर सकते हैं और कंपलसरी उनको पेनल्टी भरना ही पड़ेगा। पेनल्टी कम से कम उनका जो कि ये आरबीआई का कहना है, जितना भी आप अभी अमाउंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये अमाउंट उनको भरना ही पड़ेगा। ये आरबीआई कहना है। चाहे आप मान लीजिए कि आप एसबीआई का 4 एटीएम है आपके इलाका में, अगर आपको चारों एटीएम में बैलेंस अवेलेबल नहीं है तो उनको ये अमाउंट भरना ही पड़ेगा, जो कि पेनल्टी के अनुसार होता है वो आपको देना ही पड़ेगा। पर एटीएम आपको 10,000 रुपया देना पड़ेगा, अभी बैंक को देना पड़ेगा। यानी अभी कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस नहीं रहता है तो आपको 20 रुपया ले लेते हैं, उसमें आप तो पूछते भी नहीं है कि आपके अकाउंट में क्यों नहीं है, आप ये क्वेश्चन तो करते भी नहीं हैं और आप कस्टमर के अकाउंट से बैलेंस कट कर लेते हैं। तो अभी आरबीआई ने भी इनके ऊपर एक कड़क नियम लगाया है। 10 अगस्त से ये नियम शुरू हो चुका है। अभी आप जो भी बैंक के अकाउंट में आप जाते हैं, जो कि आपको पर्सनली एटीएम होना चाहिए, उस एटीएम में आप गए हैं, अगर आपको उस एटीएम में बैलेंस अवेलेबल नहीं है तो उसको आप डायरेक्टली आप ट्विटर पर भी ट्वीट कर सकते हैं आरबीआई को, या आप नज़दीकी जो उनका ब्रांच रहेगा उस ब्रांच में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अभी आपके ब्रांच में जो आपका एटीएम है उस एटीएम में बैलेंस अवेलेबल नहीं है, मैं इनका शिकायत करना चाहता हूं। तो जब उनको शिकायत करेंगे तो उनको पर एटीएम पे 10,000 रुपया पे करना पड़ेगा, चाहे सरकारी एटीएम हो चाहे गैर सरकारी एटीएम हो। यानी जो प्राइवेट एटीएम भी आज की डेट में होता है और सरकारी एटीएम भी होता है, ठीक है। तो जो भी बैंक का रहेगा एटीएम वो भी सही रहेगा, या आपको प्राइवेट एटीएम में रहेगा उसमें भी दोनों को सेम पेनल्टी भरना पड़ेगा, जो कि पर एटीएम 10,000 अभी मेंशन किया गया है आरबीआई के अनुसार। बट आपसे बता दूं कि इसके ऊपर भी उनको एक एक्सक्यूज दिया गया है, यानी उनको एक ऑफर दिया गया है, उनको भी एक चीज़ का ऑप्शन दिया गया है। ये ऑप्शन ये है कि मान लीजिए आप जैसे कि कोई होता है प्राइवेट एटीएम खोल के रखे हैं, तो क्या होता है बैंक से कभी कभी वो बंदा पैसा लेके चले जाते हैं और अपनी एटीएम में डाल लेते हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप जैसे कि आप आरबीआई उनको फाइन मारेगा 10,000 रुपया, तो बता सकते हैं बैंक कि मेरा जो पैसा है मैं फ़िलहाल इन कस्टमर को दिया हूं, इस वजह से मैं अपनी एटीएम में बैलेंस को नहीं डाल पाया हूं, तो वो बैंक फ़िलहाल उधर जाके बच जाएगा। बट उनके पास जो भी एज रहेगा रीजन, वो रीजन जेन्युइन रीजन जो बताएगा तो फिर उनको पेनल्टी नहीं भरना पड़ेगा। बट जो रीजन गलत रहेगा तो आरबीआई का कहना ये है कि उनको 10,000 रुपया प्रति एटीएम फ़ी भरना ही पड़ेगा, जो कि पेनल्टी वाला फ़ी है ये उनको देना ही पड़ेगा। तो गाइस ये नियम लगाया गया है आरबीआई के अनुसार। अभी आप सबसे भी पैसा कटता था, अभी आपको बैंक से भी आरबीआई पैसा कट करेगा। तो इसके बारे में आपसे क्या कहना है अभी आप सभी याद रखिएगा, कभी भी आप किसी एटीएम में जाते हैं तो जरूर शिकायत कीजिएगा या ट्विटर पर जरूर ट्वीट करके बताइएगा, ठीक है। बट आप सबको इसके बारे में क्या कहना है नीचे कॉमेंट के माध्यम से जरूर कहिएगा। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।